तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आज का आपकी नई वीडियो में। और कैसा जा रहा है आपका वीकेंड। आई होप आपका वीकेंड सबका अच्छा जा रहा होगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको सभी क्वेश्चन के आंसर दे दूंगा, यानी कि प्राइस एक्शन मेरा क्या है, मैं उसमें क्या देता हूँ, और रियल प्राइस एक्शन यानी कि प्राइस एक्शन किसे कहते हैं। और ट्यूटोरियल भी दूंगा कि आप बाय कैसे कर सकते हो, कोर्स को बाय करने के बाद एक्सेस कैसे कर सकते हो, क्या क्या उसके अंदर आपको मिलेगा। और जो मैंने गूगल फॉर्म दिया था उसके अंदर मैंने कहा था कि आपको जो भी सवाल है रिलेटेड टू प्राइस एक्शन या ट्रेडिंग वो उसमें पूछ सकते हैं, तो वीडियो के एंड में उनके भी जवाब दे दूंगा जो मुझे क्वेश्चन आए। तो इसके अंदर सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो जाएंगी, तो ध्यान से सुनना ताकि आप कोई भी चीज़ मिस मत कर, क्योंकि इसके बाद आपको सब समझ में आ जाएगा। तो पहले तो मैं आप लोगों को सारी चीज़ें समझा देता हूँ। सबसे पहले शुरुआत करें कि प्राइस एक्शन क्या है। व्हाट इज ए प्राइस एक्शन। तो इसका आंसर सिंपल है, उसके मतलब जो नाम है प्राइस एक्शन उसके अंदर ही उसका मतलब है प्राइस एक्शन, यानी कि प्राइस की जो एक्शन है, प्राइस की जो एक्शन है, प्राइस जिस तरह से मूव करता है तो उसे कैप्चर करना। वो क्यों मूव कर रहा है यहाँ से, यानी कि कोई स्टॉक अगर 80 पे ट्रेड कर रहा है, एक सेकंड, कोई स्टॉक अगर 80 पे ट्रेड कर रहा है और वो जाते जाते 100 पे चले जाता है, क्या करता है 80 वाला ट्रेड अगर 100 पे जाता है, 80 वाला ट्रेड, तो वो क्यों गया और वो 100 पे जाके ही क्यों रुका, उसके ऊपर क्यों नहीं गया, वहां से वापस से 80 पे क्यों आया, वहां पे 80 वापस से 50 पे क्यों आया। या मैं मान लेता हूँ कोई स्टॉक है, वो 80 पे ट्रेड कर रहा है और वो 50 पे गया, अब वो 50 पे जाके ही क्यों रुका, वहां से बाउंस बैक क्यों किया, इसका रीजन क्या है। तो इसे पूरा जो इसके पीछे का लॉजिक है प्राइस के पीछे का, उसे हम प्राइस एक्शन कहते हैं, प्राइस का एक्शन। ठीक है। अब मेरे कोर्स में क्या मिलेगा आप लोगों को। तो एक सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ, मतलब सिंपल तरीके से, एकदम सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि मेरे कोर्स में आपको क्या मिलेगा। तो मेरे कोर्स में आपको मिलेगा कि जो सेलर की साइकोलॉजी है, देखो एक बात याद रखना, जो अगर पुराने, अगर आप यानी कि ओल्ड ओल्ड ट्रेडर हो, यानी कि मान लो आप 2 3 3 4 5 साल से ट्रेड कर रहे हो, बहुत टाइम से ट्रेड कर रहे हो आप लोग, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस में फर्क नहीं पड़ता, तो आपको एक चीज पता होगा कि बिना सेलर के मार्केट में कोई दम नहीं है, मार्केट चल ही नहीं सकता है। सेलर सबसे बड़ी जो वॉल है, जो सबसे बड़ी वॉल है वो एक सेलर है। ये एक सिटी है, उसके आजू भी जो सबसे बड़ी वॉल है जो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, ये जो मार्केट है उससे वो गिरा भी सकता है, प्रोटेक्ट भी कर सकता है, डील भी कर सकता है, वो एक सेलर है। सेलर के बिना बायर का मार्केट में कोई काम नहीं। अगर सामने वाला बेचने को ही नहीं तैयार तब खरीदोगे क्या आपको, अगर दुकान पे जा रहे हो तो उसको बेचने ही तब खरीदोगे क्या, बिना खाना पिए आप मर जाओगे, है ना। तो यही चीज है ट्रेडिंग में भी, बिना सेलर के मार्केट नहीं चल सकता। सबसे बड़ी जो मजबूत चीज है, वो मजबूत वॉल है, वो एक सेलर है। सेलर चाहे मार्केट को एक दिन में पूरा गिरा भी सकता है, पूरा उठा भी सकता है, उतना दम रखता है सेलर। ठीक है। तो उसी साइकोलॉजी के पीछे हमारा प्राइस एक्शन छुपा है, उसी की स्ट्रेटेजी दी है मैंने। अब आप अगर देखते होंगे मेरे यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे मैं इंडेक्स में कुछ धागे लगाता हूँ, और आपने नोटिस किया होगा जब भी उसका जो मैं धागे लगाता हूँ, उस धागे के ऊपर एक 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैंडल क्लोज करता है, उसका हाई ब्रेक करके जैसे ही निकलता है तो फुल टारगेट देता है। उसका रीजन क्या है, या ब्रेक डाउन करके एक कैंडल क्लोज करता है और सीधा नीचे वाला टारगेट देता है, उसका रीजन क्या है। मैं तो आपको इंडेक्स देता हूँ, लेकिन हम लोग जो मैंने स्ट्रेटेजी है वो पूरी प्रीमियम बेस्ड है, क्योंकि हम लोग इंडेक्स को देख के ट्रेड नहीं करते। कभी कभी इंडेक्स 100 पॉइंट मूव करेगा, लेकिन प्रीमियम 10 20 पॉइंट में ही मूव करेगा, ज्यादा मूव नहीं करेगा। और सब चाहते हैं कि मैं जो प्राइस 80 पे लूँ, यानी कि मैं जो प्राइस 80 पे लूँ, एटलीस्ट 120 150 या 2x तो हो ही जाए। तो यही हमारी है स्ट्रैटेजी, कि हम बॉटम पे बाय करते हैं, हम टॉप पे नहीं बाय करते। हम बॉटम पे उठाते हैं कोई भी सेटअप को और उसे टॉप पे सेल करते हैं। कोई कॉल टिप्स नहीं है ये, कोई कॉल टिप्स नहीं है, ये प्योर साइकोलॉजी है, उसके पीछे का लॉजिक है, पूरा पूरा लॉजिक है। तो उस ट्रांजैक्शन के अंदर सिंपल चीज है, पूरे स्ट्रेटेजी के अंदर बेस्ट स्ट्रेटेजी नामक एक चीज है, एक धागा स्ट्रेटेजी नामक चीज है। उसके अंदर सेलर की साइकोलॉजी से हमने बाइंग साइकोलॉजी, बाइंग स्ट्रेटेजी बनाई है। यानी कि सेलर जहाँ एंट्री करता है वहां हमें एंट्री नहीं लेनी, सेलर जहाँ एग्जिट करता है वहां हमारी एंट्री है, क्योंकि वो एग्जिट करेगा तो बायर बनेगा, और हम बायर के साथ बायर नहीं बनते, हम सेलर के साथ बायर बनते हैं। इसकी वजह से हमारे जो है वो एंट्री सही जगह होती है। उसके अंदर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसे लीड नहीं होते 100% एक्यूरेसी, नहीं, ये तो कोई कह दे तो मैं आपको 100 करोड़ देने को तैयार हूँ, और कोई कह दे कि उसकी 100% एक्यूरेसी, लॉस होगा। पर इतना नहीं होगा कि एक दिन में आप डूब जाओ, जो आप क्या करते हो, आप लोग सब, बहुत लोग करते हो, आप, मुझे पता है आप सभी में से बहुत लोग करते हैं, 80% लोग ये कहते हैं 100 वाला प्रीमियम उठा लेते बीच में से,
वो प्रीमियम 80 पे आ जाता है, एग्जिट नहीं मारते, होप ट्रेडिंग करते कि ये 100 पे आऊंगा मैं तब एग्जिट मारूंगा, जब वो वापस 100 पे आता है फिर देखते कि 100 पे आ गया, चलो अब 110 जाएगा तब एग्जिट मार दूंगा, प्रॉफिट वापस से प्रीमियम नीचे आता है 60 पे। अब वापस होप ट्रेडिंग करते हो कि यार अब तो 100 पे आ गया तो एग्जिट मार दूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो प्रीमियम जीरो हो जाता है, एग्जिट ही नहीं मार पाते। हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में ये नहीं है। स्टॉप लॉस हिट होता है, हिट होने के बाद वो प्रीमियम वापस से नहीं घूमता है। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद वो प्रीमियम वहीं से नीचे जाता है, दूसरा अगर कोई धागा हो तो वहां पे जाता है या प्रीमियम जीरो हो जाता है। ये है हमारी स्ट्रैटेजी। कोई देगा आपको ये स्ट्रैटेजी, और आप इस स्ट्रैटेजी पे मेहनत करनी पड़ेगी। एक चीज दिमाग में बैठा लो, अभी ये नोट कर लो, मैं वीडियो की स्टार्टिंग में ये बोल देता हूँ ताकि आगे बोलने की जरूरत ना पड़े, कि अगर आपको मेरा कोर्स लेना है तो ये सोच के लेना कि आप 1-2 महीने प्रॉफिट या लॉस करने, यानी कि प्रॉफिट्स करने नहीं आ रहे हो। ग्रीड को भूल जाना, ओनली सीखने आ रहे हो, ऑनली लर्निंग के लिए आ रहे हो। 1-2 महीना पूरा दबा के मेहनत करनी पड़ेगी उस स्ट्रेटेजी के पीछे, तभी सक्सेसफुल हो जाओगे। अगर आप 1-2 महीना नहीं दे पाते इस स्ट्रेटेजी को, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप और कोई स्ट्रेटेजी भी ले लो, 100 करोड़ डाल दो, कितने भी पैसे डाल दो, आप प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। नहीं बना पाओगे, कुछ भी कर लो, 100% कह रहा हूँ मैं, 100%, नहीं 99, 100% कह रहा हूँ। अगर आप कोई स्ट्रेटेजी, फ्री स्ट्रेटेजी यूट्यूब पे देख लो, कुछ भी कर लो, अगर आप उस स्ट्रेटेजी पे 1-2 महीना प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आप कोई भी स्ट्रेटेजी ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। आपको ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए, आप तुक्काबाजी, हवाबाजी कर लो, आप लॉस में ही रहोगे, मार्केट को गाली देते रहोगे, जबकि उसी मार्केट से हम लोग प्रॉफिट करेंगे। ठीक है, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स है, जितने भी, हालांकि मेरे कोर्स को अभी 1 मंथ नहीं हुआ है पूरा, मैंने अभी नवंबर में दिवाली के बाद डाला था, नवंबर की स्टार्टिंग में, लेकिन 1 महीना पूरा होने को आ गया, गेस हो गया 1 महीना मोस्टली। तो उतने टाइम में जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने ग्रिड भुला के बहुत अच्छे प्रैक्टिस किए, तभी जाके वो प्रॉफिट्स कर पा रहे। और ऐसा नहीं है वो लॉस नहीं करते, करते पर इतना नहीं करते जितना वो लोग मुझे कह रहे कि सर मैं पहले कितना बड़ा लॉस करता था, अब तो मेरा ऐसे लेट होने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये तो चुटकियों में कवर हो जाए। दिन में वो 10 ट्रेड लेते थे, उससे 1-2 ट्रेड पे आ गए, वो भी बढ़िया वाली सेटअप पे। तो आप सोचोगे कितना बढ़िया चीज होगी ये। अब जबरदस्ती नहीं है कि लेना ही है भाई, ले, आपकी मर्जी लेना है, पर अगर आप लेने वाले का सोच रहे हो तो यही सोच के लेना कि मुझे 1-2 महीना ग्रिड भूल जाना है, प्रॉफिट भूल जाना है, मुझे सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। एक लॉट के साथ शुरू करो, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं, एक एक वीडियो आराम से देखो, एक दिन में सारी वीडियो मत देखना। मैंने लाइन से सेटअप किया, उसको लाइन से देखना, आराम से एक एक दो वीडियो देखना एक दिन में, फिर उसको लाइव मार्केट में देना काम कर रही है, फिर जाके सेटअप करना अपना, एक एक लॉट के साथ 1-2 महीना करो, काम हो जाएगा आपका, आपका काम हो जाएगा, सारी चीजें भूल जाओ। देखो, जो स्लो चलता है, देखो कछुए और रैबिट की, आपको याद है ना, कछुए और रैबिट की रेस में कौन जीता था? कछुआ जीता था। क्यों? स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। ये चीज याद रखना, जल्दबाजी मत करना, अमीर होने की जल्दबाजी में आप लोग और लॉस कर बैठोगे और डिप्रेशन में चले जाओगे। तो इसकी वजह से आपको ये चीज़ नहीं करनी, मैं आपका टाइम ले रहा हूँ बताने के लिए, क्योंकि ये बताना ज़रूरी है। तो अब होप आपको समझ में आ गया प्राइस एक्शन में क्या है। अब धीरे धीरे आगे भी मैं बताऊंगी प्राइस एक्शन में क्या है। पहले हम लोग सीधा वो पेज पे चलते हैं जहाँ से आप मेरा प्राइस एक्शन बाई कर रहे हो। अब लिंक, अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख लें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होंगी प्राइस एक्शन की, उस पर क्लिक करके आप एक साइट पे पहुंच जाओगे। टेलीग्राम में वहाँ पे पिन बॉक्स में भी मिल जाएगी, मैं डेली डालते रहता हूँ वैसे लिंक्स, पर वहाँ पे भी मिल जाएंगी, उस पर क्लिक करके आप पहुंच सकते हो मेरे प्राइस एक्शन वाले पेज पे। तो मैं सीधा उस पेज पे लेके चलता हूँ आप लोगों को, उसको कॉपी करके आप ब्राउजर में खोल सकते हो, कहीं पे भी क्लिक करके खोल जाओ, अपने ब्राउजर में खुल जाएंगे, गूगल पे, कौन से भी ब्राउजर में, चाहे लैपटॉप से, मोबाइल से, हर जगह खुल जाएगा, हर जगह आप कोर्स को देख सकते हो। पहले, सबसे पहले उस पेज पे लेके चलता हूँ और सब चीजें समझाता हूँ आपको, बाय बाय कैसे करना है, मिलेगा कैसे, सब चीजें, ठीक है। तो दोस्तों ये ऐसी आपकी साइट खोलेंगी, कॉस्मिक फीड के नाम है इसका, कॉस्मिक फीड, कॉस्मिक फीड की साइट, ये साइट खुल गई। जैसे ही आप क्लिक करोगे लिंक पे, चाहे आप टेलीग्राम पे हो चाहे आप यूट्यूब पे हो, अब यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करूंगा, यहाँ पे सब दिख जाएगा, लर्न कंप्लीट प्राइस एक्शन वगैरह, इमेज, यहाँ पे बाय नाउ का भी ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को, और नीचे में 23 इन डेप्थ लेसन, यानी कि 23 वीडियो से 6 मंथ का कोर्स एक्सेस मिलेगा, ठीक है। और 6 मंथ इनफ होते हैं कोई भी स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करने के लिए, लाइव मार्केट में टेस्ट करने के लिए, लर्न करने के लिए, ठीक है। 6 मंथ है आपके पास। और एक और चीज़, आप जैसे ही बाय करोगे, एक और चीज़ एडवांटेज आपको, कि टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा आप लोगों को। जैसे कैसे मिलेंगे सब मैं बताऊंगा। इस कोर्स के साथ एक टेलीग्राम चैनल मिलेगा, जो आप जब तक आपको कोर्स की वैलिडिटी, यानी कि 6 मंथ्स की जो वैलिडिटी थी, तब तक आपके पास वो टेलीग्राम चैनल में रहोगे। वीआईपी ग्रुप है, उसके अंदर डेली एनालिसिस आएंगे, और उसके अंदर गूगल फॉर्म मिलेगा, जहाँ पे अगर
इस स्ट्रेटेजी से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा, यानी कि स्ट्रेटेजी देखने के बाद अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उधर आप पूछ सकते हैं मुझे, जिससे मैं नेक्स्ट रिवीजन क्लास बनाऊंगा वो इस कोर्स के अंदर ऐड करके उसके अंदर आपको सारे क्वेश्चन के आंसर्स दे दूंगा। और हम लोग रिवीजन क्लासेस लाइव भी लेंगे बीच बीच में, ठीक है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस और बढ़े। उसके अंदर डेली एनालिसिस भी आएगा, विद प्रीमियम आएगा, क्योंकि प्रीमियम में हमारा मेन फोकस है, हमारा इंडेक्स पे नहीं। अब जैसे जैसे नीचे स्क्रॉल करोगे आपकी सारी चीज़ें दिखा देता हूँ मैं। ये देखो, ये सारी चीज़ें दिख रही है आप लोगों को। लॉन मॉर्निंग स्ट्रेटेजी, यहाँ पे आपको कोर्स वैलिडिटी भी दिख जाएंगी, और ये यहाँ से आपको कंटेंट मिल जाएगा कि इस ट्रेडिंग के अंदर क्या कंटेंट है। ये अबाउट द कोर्स सबसे पहली वीडियो, जैसे आप कोर्स बाय करोगे अबाउट द कोर्स आएंगी। इसके अंदर मैंने एक 2 मिनट की वीडियो है जिसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया कि इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। और नीचे स्क्रॉल जैसे ही करोगे आपको और दिखेगा। ये देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सबसे पहला जो फोल्डर आएगा आपका अबाउट द कोर्स, उसके बाद जो फुल प्राइस एक्शन है उसके अंदर पहले 3 दिन है, यानी कि डे 1 डे 2 आप लोग भी ऐसे देखना। पहले दिन पे डे 1 देखना, दूसरे डे में डे 2 डे 3, ऐसे आप लोग धीरे धीरे। और आप कोई भी वीडियो देख रहे हो उसके बाद है ना, दूसरी वीडियो पे जंप करने से अच्छा पहले वो पहली वीडियो में जो सिखाया गया है उसको टेस्ट करो, उसको देखो कि वो काम कर रहा है या नहीं, क्या हो रहा है आज, क्या हो रहा है। उसके बाद दूसरी वीडियो देखो, तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और चीज़ें नोट करना बहुत जरूरी है, नोट करते रहना मैं जो जो बता रहा हूँ, ठीक है। नोट यानी कि वीडियो में जो बता रहा हूँ, ये इस वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मैं प्रेडिक्शन बताऊंगा उसको नोट करते रहना वीडियो में, तो आप लोगों को कॉन्फिडेंस भी आएगा और समझ में भी आएगा और अच्छे से। और फिर इधर रिस्क मैनेजमेंट की भी क्लास है, इंप्रूव साइकोलॉजी की भी क्लास है। ये जो हमारी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी वो है बेस्ट स्ट्रेटेजी। और उसके बाद हीरो जीरो स्ट्रेटेजी भी दी है, जो हमारा 3 PM वाला मूव आता है उसको कैप्चर कैसे करना है। फिर इंट्राडे सेटअप, यानी कि इंट्राडे आने के बाद 11-12 बजे मार्केट में आते हो तो क्या करना है वो भी। तो आप लोगों को सब लाइन से वीडियो देखनी है। मॉर्निंग स्ट्रेटेजी भी हो गई, अब 2 स्ट्रेटेजी है मॉर्निंग स्ट्रेटेजी की। फिर स्टॉक स्विंग, अब मान लो आप लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी है तो स्टॉक स्विंग की भी एक क्लास है जहाँ पे आप लोग स्टॉक स्विंग कर सकते हो। फिर ये रिवीजन क्लासेस मिल जाएंगी। ये आखिरी में देखना सेलिंग स्ट्रेटेजी, बहुत लोग बाइंग नहीं करते, बहुत लोग सेलिंग करते हैं, तो सेलिंग स्ट्रेटेजी भी, जिस वजह से हमारा सेलिंग स्ट्रेटेजी आप देख लेना ताकि आपका बाइंग और स्ट्रांग हो जाए। फिर रिवर्सल सेटअप, अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि रिवर्सल सेटअप होता क्या है। तो सिंपल भाषा में समझा देता हूँ, +100 निफ्टी ट्रेड कर रहा था या -100 निफ्टी ट्रेड कर रहा था, दोनों में से एक एग्जांपल ले लेते हैं। +100 निफ्टी ट्रेड कर रहा था और मार्केट में कोई न्यूज़ आ गई, मार्केट में कोई न्यूज़ आ गई या मार्केट का कोई बड़ा रेजिस्टेंस पे पहुंच गया निफ्टी, दो ही चीज़ हो सकती है, या तो न्यूज़ या तो। और तभी मार्केट में एक शार्प सेलिंग है जिसकी वजह से पूरा प्लस में जो ट्रेड कर रहा था वो ओपनिंग प्राइस पे आ गया या -10 -20 में ट्रेड करने लग गया। इसे हम रिवर्सल कहते हैं। सेम चीज सेलिंग साइड पे होती है कि मान लो कोई बड़ा सपोर्ट आ गया या उसी टाइम पे कोई न्यूज आ गई, तो जो माइनस में ट्रेड कर रहा था वो पूरा रिकवर होकर +10 +20 में ट्रेड करने लग गया। कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन वो पूरा रिकवर हो गया, जितना माइनस में था उतना पूरा रिकवर हो गया, ठीक है। उसे हम रिवर्सल कहते हैं। तो ये जो कैप्चर करना है, बहुत लोग क्या करते हैं रिवर्सल में, 80 वाला, सॉरी 10 वाला प्रीमियम 100 चले गया, 100 पे बाई करते, ये सोचते 2 से चले जाएगा। भाई जब वो 2 से 100 आ गया तो वो अब 200 क्यों हो जाएगा, तेरी बात क्यों सुनेगा, फिर लॉस हो जाता है, फिर कहता है कि काम नहीं करता मार्केट। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर 10 का प्रीमियम ऑलरेडी 100 चले गया तो आप लोग को यहाँ बाई करना था। तो ये चीज़ मैंने सिखाई है कि बॉटम पे कैसे उठाए, यानी कि रिवर्सल को आने से पहले कैसे कैप्चर करे, कैसे पता करे कि रिवर्सल आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। ये भी चीज़ सिखाई है मैंने। सारी चीज़ें कवर करती है एक ही चीज़, एक ही कोर्स में मैंने, और इसकी प्राइस वाइस सब बता देता हूँ। अब ये सारी चीज़ देख ली आपने, देख सकते हो आप लोग साइट खोल के भी। अब जैसे यहाँ पे आएंगे बाय नाउ पे क्लिक कर देना। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद ये आपको खुल जाएगा चेकआउट का ऑप्शन, ठीक है। एक सेकंड। अब दोस्तों चेकआउट पे आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को लेफ्ट साइड में प्राइस दिख जाएंगी, क्योंकि मैंने डेस्कटॉप साइड कर रखा है इसीलिए आपको लेफ्ट साइड में दिख रही है। पर अगर आप सिंपल साइड पे खोलोगे मोबाइल पे तो आपको नीचे साइड दिख जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को प्राइस दिख रही होंगी 599। और ये राइट साइड में आप लोगों को एक्सेस, यानी कि क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले यहाँ पे बाय नाउ पे जैसे क्लिक करोगे, चेकआउट पे आपको पहले ईमेल एड्रेस डालना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। जैसे ही वेरीफाई करोगे नीचे ओटीपी का ऑप्शन आएगा, ओटीपी डाल देना। उसके बाद अपना पूरा नाम डाल देना, सही नाम डालना, कोई टेढ़ा मेढ़ा नाम मत डालना, सही नाम डालना, ठीक है। जैसे मान लो आपका नाम है अजय सिंह, तो अजय सिंह ही नाम डालना, ठीक है। ऐसा मत डाल देना अजय_1 2 3 4, ये सब मत करना, पूरा नाम डालना। नंबर, अपना नंबर डाल देना, वेरीफाई पे क्लिक कर देना, नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल देना। हो गया, ये दोनों चीज़ ईमेल एड्रेस और नंबर वेरीफाई कर दी। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करो आप। अब यहाँ पे आपको प्राइस दिख रही है, यहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, बाय नाउ पे क्लिक कर देना यहाँ। तो दोस्तों ऐसे आप लोगों को बाय कर लेना है, और यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा डिस्काउंट कोड, ठीक है। और इसके नीचे क्या दिख रहा है, प्राइस दिख रहा है। डिस्काउंट कोड मैं आप लोगों को दे दूंगा जो कि 2 दिन के लिए रहेगा। एक सेकंड, सॉरी, 2 दिन के लिए रहेगा, यानी कि ये वीडियो आप लोग 2 दिन में अगर देख रहे हो
और डिस्काउंट कोड अप्लाई कर रहे हो तो आप लोग को डिस्काउंट थोड़ा बहुत मिल जाएगा। ठीक है, डिस्काउंट कोड मैं कहाँ डालूंगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख लेना और पिन बॉक्स में देख लेना, कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में देख लेना, दोनों जगह आपको डिस्काउंट कोड मिल जाएगा और स्क्रीन पे भी मैं डाल दूंगा लगे तो ये डिस्काउंट कोड आप लोग डाल देना। डिस्काउंट कोड जैसे ही आप अप्लाई करोगे आप लोग तो आप लोगों को मिल जाएगा डिस्काउंट कोड। ठीक है, अब जैसे ही आप बाय करते हो, जैसे आप बाइंग पेज पे जाओगे ना, आप लोगों को ऑप्शन दिखेगा यूपीआई, जीपे, पेटीएम, बैंक अकाउंट, नेट बैंकिंग, सब कुछ मिल जाएगा, सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे अवेलेबल। उसके नीचे यूपीआई डाल के करना है तो वो भी कर सकते हो, सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। और जैसे ही आप बाय कर लेते हो, सबसे पहले आपको व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आएगा, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप लोग, ऐसा कुछ नोटिफिकेशन आएगा जैसे आप उसको एक्सेस कर सकते हो, वहाँ पे लिखा होगा, वो लिंक पे क्लिक कर देना। हालांकि यहीं से भी कर सकते हो, मैं बताऊंगा कैसे करना है, ये लिंक से भी और वहाँ पे व्हाट्सएप से भी कर सकते हो। और एक मैसेज आएगा जीमेल आईडी पे, जो आपने जीमेल आईडी प्रोवाइड की थी, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ पे आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा जीमेल आईडी पे, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ठीक है, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो गया। अब कोर्स एक्सेस कैसे करना है, इसके दो तरीके हैं। पहला वेबसाइट से ही कर सकते हो, जो आप लोग को व्हाट्सएप पे लिंक मिला था वहाँ से, तो वहाँ से मैं भी दिखा देता हूँ कि कैसे दिखे, और एक और तरीका बताता हूँ मैं। ठीक है, दो तरीके। तो दोस्तों जैसे ही आप है ना साइन इन कर लोगे, मतलब वहीं से आपको जैसे ही आप परचेस कर लोगे, आपको एक्सेस द कोर्स का ऑप्शन, जहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन दिख रहा है वहाँ पे आपको एक्सेस द कोर्स का ऑप्शन आएगा। अगर वहाँ पे फिर से बाय नाउ का ऑप्शन आ रहा है तो सारी साइड्स उठा दो, यानी कि बैक आ जाओ। जहाँ पे व्हाट्सएप पे आपको जो मैसेज आया था वहाँ पे एक्सेस द कोर्स का लिंक मिलेगा, उस पर टैप कर दो और साइन इन कर लो। जो अब ये एक बात याद रखना, जब भी आप साइन इन करोगे ना तो उसी ईमेल एड्रेस या उसी नंबर से साइन इन करना है जो आपने बाय नाउ के पेज पे डाला था। सिंपल है। अब जैसे ही आप एक्सेस करोगे, इधर आ जाओगे आप लोग, और इससे रिलेटेड यार मान लो कि आप एक्सेस नहीं कर पा रहे कोर्स से, कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, टेलीग्राम पे मैसेज कर दो, कोई इशू नहीं है। थोड़े दिनों में नंबर भी आ जाएगा व्हाट्सएप का, उस पर भी आप कर सकते हो, या ईमेल एड्रेस पे कर दो। मेरा ईमेल एड्रेस आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्या बोलते हैं, अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा यूट्यूब के। वैसे मैं बता भी देता हूँ, स्क्रीन पे आ रहा होगा, bestrading0@gmail.com। ठीक है, ये मेरा ईमेल एड्रेस है। और मेरा टेलीग्राम अकाउंट भी मिल जाएगा, आप जैसे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लोगे उसके अंदर मेरा अकाउंट भी मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो एक सेकेंड, हाँ ये आ गया आपका। यहाँ पे ट्रांजेक्शन डिटेल में आप लोगों को जो आपने बाई किया अभी प्रोडक्ट, उसकी पूरी ट्रांजेक्शन डिटेल मिल जाएंगी। अब सीधा हम लोग परचेस पे जाते हैं कि आप लोगों को क्या दिखेगा, तो प्राइस एक्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देना। परचेस में आने के बाद अब देखो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी अबाउट द कोर्स में। जैसे ही वीडियो पे क्लिक करोगे ये आ गया आपका कोर्स, यहाँ पे वीडियो पे। अब यहाँ पे सारी सेटिंग्स भी मिल जाएंगी आप लोगों को। मान लो आप लोगों को क्वालिटी चेंज करनी है, सारी क्वालिटी मिल जाएंगी। स्पीड चेंज करनी है, स्पीड भी मिल जाएंगी। स्क्रीन बड़ी करनी है, स्क्रीन भी मिल जाएगी। और इसको प्ले करके भी एक बार दिखा देता हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? स्वागत है सभी का मेरे पैकेज ऐसे आप कोर्स में। दिख देखिए जाएंगे। कोर्स में आपको सब कुछ नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो सारी प्राइजेक्शन वाली वीडियो आ जाएंगी, बेस्ट स्ट्रेटेजी की वीडियो आ जाएंगी, हीरो जीरो की वीडियो आ जाएंगी, सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हो। तो एकदम सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब बहुत लोगों को झंझट आ रही है कि भाई कौन वापस लिंक पे जाए, कौन कॉपी करे, कौन साइन इन करे, बार बार दिक्कत आ रही है, या आप लोग पहुँच नहीं पा रहे हो लिंक पे। मान लो कभी होता है ऐसा कभी कभी, तो मैं ऐप बताता हूँ आप लोग। कॉस्मी फिट नाम का एक ऐप है, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप लोगों को, ये ऐप है। ये आप लोगों को सारे मोबाइल डिवाइस पे मिल जाएगा। शायद आईफोन पे ना मिले, तब आप लोगों को क्रोम से एक्सेस करना पड़ेगा कोर्स को। डेस्कटॉप वगैरह पे भी नहीं मिलेगा, सिर्फ मोबाइल फ़ोन्स पे मिलेगा। आईफोन पे मिल जाता तो बहुत बढ़िया। आईफोन पे मैं चेक नहीं किया अभी तक, देखना पड़ेगा मुझे भी। अगर नहीं मिलता है तो आप लोगों को लिंक से ही क्लिक करके जाना पड़ेगा और साइन इन करके लॉगिन करना पड़ेगा। बाकी जिनको ऐप मिल रहा है, टीवी वगैरह पे तो नहीं मिलेगा, वैसे भी आप लोग वहाँ पे बड़ी स्क्रीन पे देखने में ही मज़ा है। बाकी ऐप कॉस्मेफिट है नाम उसका, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। उसको डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद मैं आपको सीधा स्क्रीन पे लेके चलता हूँ कि करना क्या है आप लोगों को, वहाँ से कैसे एक्सेस करना है। तो दोस्तों जैसे ही आप कॉस्मोफिट का ऐप लॉगिन करोगे, सेम चीज़ यहीं पे भी आएंगे आपको, नंबर ईमेल, जहाँ वहाँ पे आ रही थी वहीं पे यहीं पे भी सेम चीज़ आएंगी। जो आपने नंबर या ईमेल डाला है उससे लॉगिन करना है। नंबर से कर सकते हो, नंबर से कर सकते हो, पर अगर ईमेल से करा है तो ईमेल पे भी यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हो। सेम नंबर सेम ईमेल ही डालना अगर आप कोई भी चीज़ से लॉगिन करो। मान लो नंबर से कर रहे हो जो आपने बाइंग वाले पे डाला था, बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद चेकआउट पे डाला था, तो मैं यहाँ पे फटाफट नंबर डाल के लॉगिन करता हूँ, उसका स्क्रीन मेन स्क्रीन पे मिलता है आप लोगों को। तो दोस्तों मैं आ चुका मेन स्क्रीन पे। अब यहाँ पे सारी चीज़ें दिख रही होंगी, लॉन्च जीरो कोर्स वगैरह वगैरह, इन सबको इग्नोर करना। नीचे यहाँ पे थ्री डॉट है, आखिरी वाला ऑप्शन थ्री डॉट का दिखा देता हूँ, इस पर क्लिक कर देना। ये देखो यहाँ पे सारी चीज़ें दिख रही होंगी, आप लोग को मोर पे क्लिक कर देना है, थ्री डॉट पे। अब यहाँ पे आप लोग जब आ जाओगे
तो आप लोग को एक चीज दिखेंगी, परचेस्ड बाय यू। परचेस्ड बाय यू ये दिखा देता हूँ मैं, ये देखो एक बार रिफ्रेश। परचेस्ड बाय यू पे आप लोग को क्लिक कर देना है। इसमें आप लोग जो भी परचेस किए हो कॉस्मेबिट के वेबसाइट या ऐप से, उसको यहाँ पे आपको दिख जाए। जैसे मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे कोर्स में चले जाना है, क्योंकि आपने कोर्स बाय किया है तो कोर्स में जाना है। जैसे मैं कोर्स पे क्लिक कर देता हूँ, अब यहाँ पे अगर आपको कुछ नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब आपने नंबर या ईमेल गलत डाला है जो आपने बाय नाउ पे डाला था। जैसे मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है, मैंने सेम नंबर डाला है फिर भी नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा सेम नंबर ही मैंने अपनी कॉस्मेटिक कोर्स पे डाली थी, इसीलिए यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो मैं ईमेल से लॉगिन करके फिर से आप लोगों को दिखा देता हूँ। लेकिन अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा है मान लो नंबर से, तो ईमेल से एक बार ट्राई कर लेना लॉग आउट करके। ठीक है, मैं लॉग आउट कर लेता हूँ। लॉग आउट कैसे करना है वो भी मैं यहीं से दिखा देता हूँ आप लोग को, क्योंकि अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम आता है तो दिखाना जरूरी है। नीचे स्क्रॉल कर लेना, लॉग आउट पे क्लिक कर देना। लॉग आउट पे क्लिक करने के बाद अब हम लोग ईमेल से लॉगिन कर लेंगे। अब मैं ईमेल से लॉगिन कर लेता हूँ फट से। तो दोस्तों मैंने अब ईमेल से लॉगिन कर लिया। वापस से हम मोर पे क्लिक कर देंगे, परचेस बाय यू पे क्लिक कर देंगे। अब हम जैसे ही कोर्स में जाएंगे, ये देखो आ गया मेरा कोर्स। ठीक है, नाम अलग दिख रहा होगा क्योंकि ये मैंने एक्सेस दिया है मैंने, इसीलिए ये ऐसा दिख रहा होगा। यहाँ पे आप लोगों को सारे लेसन्स मिल जाएंगे। अब आपको बार बार लॉगिन करने की जरूरत नहीं, ऐप ओपन करके सीधा आप लोग देख सकते हो। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ गूगल फॉर्म पे, और आपको भी मुझसे सवाल पूछना है इस तरीके से। तो मेरे एक लिंक है टेलीग्राम पे पिन बॉक्स में, उस पर क्लिक कर देना। वो गूगल फॉर्म में आप लोग मुझे कोई भी प्राइस एक्शन रिलेटेड हो या ट्रेडिंग रिलेटेड सवाल पूछ सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के पिन में भी मैं आप लोगों को दे दूंगा गूगल फॉर्म का लिंक। अब 2 सवाल आए थे मुझे। पहला, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड हाउ प्राइस एक्शन। अब इसने आगे वर्क नहीं लिखा, इन्होंने जिन्होंने भी ये क्वेश्चन लिखा उन्होंने आगे वर्क्स नहीं लिखा, और कैसे काम करता है शायद यही क्वेश्चन होगा इनका, क्योंकि आई वांट टू अंडरस्टैंड हाउ प्राइस एक्शन वर्क से फिट होता है। तो मैं इसका सवाल दे दूँ, इसका जवाब दे दूंगा। तो प्राइस एक्शन है ना, सेलर की साइकोलॉजी पे और कुछ डिमांड सप्लाई वगैरह पे, रेजिस्टेंस सपोर्ट पे, बहुत चीजें उसके अंदर उस पर वर्क करता है। पर जो हमारा प्राइस एक्शन है वो साइकोलॉजी बेस्ड है, यानी कि स्ट्रेटेजी बेस्ड, यानी कि मैं बताता हूँ आपको, सेलर की जो साइकोलॉजी स्ट्रेटेजी है उसके ऊपर बेस्ड है। और उसके ऊपर अगर आपने सीख लिया तो आप लोग कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसके बिना मार्केट चलता ही नहीं है। अब बहुत लोगों को लगेगा सेलर की साइकोलॉजी से हम बाइंग कैसे करें, तो बाइंग की ही स्ट्रेटेजी है वो, करना आपको बाई है, कॉल पुट दोनों जो है वो बाई करना है आप लोगों को, लेकिन सेलर की साइकोलॉजी से हमें एंट्री एग्जिट लेनी है। तो उस हिसाब से चलता है प्राइस एक्शन। अब अबाउट रिवर्सल इन इंट्राडे, तो मैंने पहले ही इसके पहले भी बता दिया एक बार जब हम लोग कोर्स दिखा रहा था मैं आप लोगों को कि ट्रेंड रिवर्सल इन इंट्राडे क्या होता है। तो मैं बता दूं आप लोगों को, अब कोई 80 पे स्टॉक है वो ट्रेड कर रहा है, अपसाइड 100 पे जाता है। अब 100 जो है उसका सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है, 100 जो है वो उसका सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। अब वहां पे क्या होता है, सबसे बड़ा इम्पैक्ट न्यूज को आता है। जब ट्रेंड रिवर्सल होता है मार्केट का, मान लो मार्केट बुलिश चल रहा है सुबह से और अचानक से इम्पैक्ट होता है न्यूज़ का, और मार्केट बेरिश वजह से बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स आती है, नीचे गिरते जाता है। जो प्लस में ट्रेड कर रहा था -10 -20 हो जाता है, या जीरो ओपनिंग प्राइस पे आ जाता है। तो इसे हम ट्रेंड रिवर्सल कहते हैं। सेम चैट डाउन साइड के लिए भी होता है, तो इसे हम ट्रेंड रिवर्सल कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हाउ टू अंडरस्टैंड ब्रेकआउट। तो इसका बहुत सिंपल तरीका है, यूट्यूब पे आप वीडियो देख लेना, बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, मैं आप लोग को शॉर्ट में समझा देता हूँ। कोई स्टॉक है, इंडेक्स है, प्रीमियम है, 50 पे ट्रेड कर रहा है, वो प्राइस चलते चलते 100 पे आता है, और आप ये देख रहे हो कि जब भी प्राइस 50 से 100 पे आता है तो वहां से वो वापस गिर जाता है, वापस गिर जाता है, वापस नीचे आ जाता है, वापस ऊपर जाता है, वापस गिर जाता है, वापस ऊपर आता है, वापस। तो ये जो 100 प्राइस है यहीं से ये क्यों गिर रहा है, ये आपका क्वेश्चन होगा। तो ये जो स्टॉक है 100 पे, यहाँ पे सेलर बैठा हुआ है जो चाहता नहीं है कि 100 के ऊपर जाए, क्योंकि 100 के ऊपर जाएगा तो सेलर का लॉस होगा। क्या होगा, सेलर का लॉस होगा, इसकी वजह से वो जाने नहीं दे रहा है 100 के ऊपर। ठीक है, तो ब्रेकआउट इस तरीके से, तो ब्रेकआउट का मतलब होता है अपसाइड और ब्रेकडाउन का मतलब है डाउन साइड। तो ब्रेकआउट का क्वेश्चन किया गया है, तो जब ये प्रीमियम 100 के ऊपर एक कैंडल क्लोज कर देगा 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे, इंट्राडे की बात चल रही है इसलिए मैं इंट्राडे का बताऊंगा। अगर स्विंग करना है तो 1 डे 1 वीक जो भी टाइम फ्रेम से फर्क नहीं पता, मैं बता देता हूँ ब्रेकआउट कैसे आता है। 100 के ऊपर ये 5 मिनट की हो सकता, मैं 5 मिनट का एग्जांपल दे रहा हूँ। 5 मिनट की कैंडल क्लोज करता है, उस कैंडल का जैसे हाई ब्रेक करेगा सेलर वहां पे एग्जिट करेंगे, और ये प्रीमियम यहाँ से ब्रेकआउट देके और ऊपर जाएगा। जो अगला रेजिस्टेंस अगर इसका 200 पे होगा तो ये प्रीमियम अब 200 पे जाकर रुकेगा, क्या स्टॉक है वो 200 पे जाकर रुकेगा, इसे हम ब्रेकआउट कहते हैं। इस तरीके से ब्रेकआउट आता है। ठीक है, तो जब जब आपको दिख रहा है कि कोई प्रीमियम वहां से बार बार रिजेक्शन ले रहा है, तो उसका मतलब वो प्रीमियम का रेजिस्टेंस हो सकता है।
ये मैंने अपने प्राइजेक्शन में भी सिखाया कि रेजिस्टेंस को कैसे ढूंढना है, सपोर्ट को कैसे ढूंढना है, उसमें भी आप लोग देख लेना। एक और सवाल पूछा था यहाँ पे कि ओवरऑल प्रॉफिट, तो एक बंदे का ओवरऑल लॉस में एक बंदे का प्रॉफिट में आप लोग भी इस तरीके से डाल सकते हो, यहाँ पे सवाल पूछ सकते हो, मेरा कोई टेंशन की बात नहीं है। कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा एक गूगल फॉर्म का लिंक। ठीक है, अब सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई, आपको सारी चीज़ें समझा दी है मैंने कि प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, लेना वर्दी है क्या नहीं। मैं फिर से बता दूं, 1-2 महीना मेहनत करनी है, तभी आप ये चीज़ को खरीदना, बाई करना और देखना, अच्छे से समझना। कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे फिर वो आपका लॉस हो रहा, प्रॉफिट हो रहा है, फर्क नहीं पड़ता, कोई भी क्वेश्चन हो मैं आपको सपोर्ट दूंगा। लेकिन मैं सपोर्ट तभी दूंगा जब आप मेहनत कर रहे हो। पहले ही दिन पे आप मुझे आके बोल रहे हो कि सर काम नहीं कर रहा, नहीं चलेगा। आप अगर 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना कर रहे हो, उसके बाद मुझसे पूछो, या उसके बीच भी पूछ सकते हो अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मेहनत करने को रेडी हो तो अभी पूछना, वरना मुझे मत पूछना, मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। ठीक है, मैं अपना पर्सनल सपोर्ट देता हूँ, मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। ऐसा नहीं है कि एक बंदे को किया दूसरे बंदे को नहीं किया, नहीं, मैं कोई भेदभाव नहीं करता। कोई भी सवाल रहे, कोई भी सवाल आके मुझसे पूछ लो। ठीक है, अब ये मत पूछ लेना कि सर आपकी इनकम कितनी है, थोड़ा पैसा दे दो, ये सब नहीं चलेगा। फ्राइडे एक्शन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, मैं क्लियर कर दूंगा, आप मुझे पूछ लेना। और ऐसे ही आप गूगल फॉर्म पे मुझे क्वेश्चन पूछते रहे, मैं अगले अगले वीडियो में वीकेंड्स पे वीडियो डाल दूंगा जिसमें Q&A सेशन हम लोग करते रहेंगे। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होंगी। वीडियो पसंद आई तो क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।